आज फिर सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 200 के ऊपर एक क्रूशियल हियरिंग कंटिन्यू होगी और शायद आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हियरिंग की, जो हो रही है CJI BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत विक्रमनाथ, PS नरसिम्हा और अतुल S चंदूरकर की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने। और आज की हियरिंग में आर्ग्यूमेंट्स रखने वाले हैं सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, गोपाल शंकर नारायण और दूसरे पिटिशनर्स, जो कि इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की मेंटेनेबिलिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन आज के डेवलपमेंट से पहले एक बार पिछली हियरिंग के मेन हाइलाइट्स पर नजर डाल लेते हैं, जहां SG तुषार मेहता के आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड हुए थे और CJI BR गवई की बेंच ने बहुत ही सीरियस क्वेश्चंस रेज किए थे। अब लास्ट हियरिंग में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी तरफ से यूनियन के बिहाफ आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड किए थे और तमिलनाडु की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने स्ट्रांगली अपोज किया था। अब ये पूरा मैटर गवर्नर पावर्स वर्सेस स्टेट लेजिस्लेचर के राइट्स के बीच एक कॉन्स्टिट्यूशनल टग ऑफ वॉर बन गई है। कोर्ट में एक तरफ से कहा जा रहा है कि गवर्नर की डिस्क्रेशन एक इंडिपेंडेंट पावर है और दूसरी तरफ ये आर्ग्यू हो रहा है कि गवर्नर सिर्फ एड एंड एडवाइस के अंदर बंधा हुआ है। अब हियरिंग की शुरुआत SG तुषार मेहता ने एक बेसिक क्वेश्चन से की। कैन अ स्टेट गवर्नमेंट फाइल रिट पिटिशंस अगेंस्ट द यूनियन अंडर आर्टिकल 32 और 226? उनका कहना था कि आर्टिकल 32 रेमेडीज फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स करने के लिए बनाए गए हैं और एक स्टेट खुद अपने लिए फंडामेंटल राइट्स क्लेम नहीं कर सकती। इवन प्राइवेट पार्टीज बिना फंडामेंटल राइट वायलेशन के आर्टिकल 32 इन्वोक नहीं कर सकते, तो स्टेट के लिए तो और भी रिस्ट्रिक्शन है। फिर उन्होंने आर्टिकल 200 का कंटेक्स्ट लाया, कहने लगे कि एसेंट एक लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का पार्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 196 एंड 201 में कवर होता है। सवाल ये भी है कि क्या लेजिस्लेटिव प्रोसेस के बीच के एक स्टेज जैसे गवर्नर का एसेंट देना या रोकना रिट जुरिस्डिक्शन में चैलेंज हो सकता है? SG मेहता ने आर्टिकल 226 को लेकर भी डाउट रेज किया। उन्होंने पूछा कि कैन अ हाई कोर्ट इंटरवेन इवन आफ्टर अ गवर्नर हैज ग्रांटेड असेंट? फर्दर, कैन एन अग्रीव्ड पर्सन चैलेंज एन एसेंट? इस पर CJI BR गवई ने तुरंत रिमार्क दिया कि दैट्स अ टोटली डिफरेंट सिचुएशन। पर CJI BR गवई ने क्लैरिफाई भी किया कि मेन क्वेश्चन ये है कि गवर्नर एक बिल जो लेजिस्लेचर ने दोबारा पास करके भेजा है उसको इंडेफिनेटली पेंडिंग रख सकता है या नहीं। तो SG मेहता ने बोला कि टाइम फ्रेम डिपेंड करेगा फैक्ट्स ऑफ ईच केस पे। लेकिन CJI BR गवई ने एक शार्प रिमार्क दिया, द गवर्नर वुड नॉट बी जस्टिफाइड इन सिटिंग ओवर अ बिल फॉर 6 मंथ्स। ये रेफरेंस उन्होंने तमिलनाडु गवर्नर रूलिंग से लिया। SG मेहता ने अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा, द फेलियर ऑफ वन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन टू डिस्चार्ज इट्स ड्यूटीज डज नॉट एंटाइटल द कोर्ट टू डायरेक्ट अनदर। इस पॉइंट को टेस्ट करने के लिए CJI BR गवई ने एक एग्जांपल भी दिया। इफ दिस कोर्ट डज नॉट डिसाइड द मैटर विद इन 10 years, वुड इट बी जस्टिफाइड फॉर द प्रेसिडेंट टू इशू एन ऑर्डर? तो SG मेहता का जवाब क्लियर था कि बाय वेरी नेचर एंड फंक्शन ऑफ गवर्नर अ रिट ऑफ मैंडेमस कैन नॉट बी फाइल्ड। आर्टिकल 226 वुड नॉट लाई, मतलब कोर्ट गवर्नर को फोर्स नहीं कर सकता कि वो अपना काम करे। यहीं पर जस्टिस PS नरसिम्हा ने भी एक सवाल उठाया कि कैन ऑल इश्यूज एंड डायरेक्शंस बी ब्रॉट अंडर आर्टिकल 131, जो यूनियन और स्टेट के डिस्प्यूट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन देता है। तो SG तुषार मेहता ने जवाब दिया कि गवर्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करता, सिर्फ प्रेसिडेंट को करता है। लेकिन CJI BR गवई ने इमीडिएटली काउंटर किया कि हाउ डज ही नॉट रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इन द डिबेट्स फ्रेमर्स सेड द गवर्नर इज द वाइटल लिंक बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। अब SG मेहता ने आर्टिकल 361 का भी रेफरेंस दिया, जो गवर्नर और प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी देता है। उन्होंने नाबम रेबिया 2016 जजमेंट साइट किया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले गवर्नर को नोटिस दिया था और बाद में विड्रॉ कर लिया। यहाँ पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इंटरवीन करके पॉइंट किया कि द गवर्नर हैड अपीयर्ड वॉलंटरीली एंड फाइल्ड एन एफिडेविट इन दैट केस। अब तमिलनाडु की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने सबमिशन स्टार्ट किए और उनका स्टैंड क्लियर था कि द गवर्नर हैज नो जनरल डिस्क्रेशन एंड इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अनलेस एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने हिस्ट्री भी दिखाई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर गवर्नर्स के पास इंडिपेंडेंट पावर्स थे सेक्शन 75 के अंदर, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जानबूझकर इसको ओमिट किया ताकि गवर्नर का डिस्क्रेशन नैरो हो जाए। सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि फ्रेमर्स चाहते थे कि गवर्नर ऑर्नामेंटल हेड बने, नॉट अ पैरेलल अथॉरिटी। उन्होंने स्ट्रेस भी किया कि देयर इज नो फोर्थ ऑप्शन टू विथहोल्ड असेंट विदाउट सेंडिंग इट बैक।
Equally, there is no fifth option to refer it to the president after reconsideration. उनका कहना था कि अगर इंटरप्रिटेशन अलाउ किया जाए तो गवर्नर इलेक्टेड लेजिस्लेचर के ऊपर एक डोमिनेटिंग बिल बन जाएगा। सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने प्रेसिडेंट्स का सहारा लिया। उन्होंने शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974 को कोट किया। द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर शैल एक्सरसाइज देयर फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स ओनली इन अकॉर्डेंस विद मिनिस्ट्रियल एडवाइस सेव इन अ फ्यू वेल नोन एक्सेप्शनल सिचुएशंस। नाबम रेबिया को भी उन्होंने साइट किया जहां गवर्नर के एक्सपेंसिव डिस्क्रेशन को रिजेक्ट किया गया था, वरना वो एक ऑल परवेडिंग सुपर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बन जाएगा। सीनियर एडवोकेट सिंघवी का कंक्लूजन था कि आर्टिकल 200 वाज इंटेंडेड टू फैसिलिटेट लॉ मेकिंग एंड नॉट ऑब्स्ट्रक्ट इट। अब उन्होंने आर्टिकल 200 के प्रोविजो पर भी एम्फेसिस किया। उन्होंने कहा कि व्यूइंग द विथहोल्डिंग ऑफ असेंट एज अ डिस्टिंक्ट ऑप्शन वुड लिक्विडेट द कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड दैट एक्शन बी टेकन एज सून एज पॉसिबल। उन्होंने एग्जाम्पल दिया तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में विथहोल्डिंग असेंट सेमी परमानेंट हो गया है। बेंच ने पूछा कि प्रोविजो में लिखा है गवर्नर मे रिटर्न द बिल, इसका मतलब क्या है? सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने जवाब दिया कि ये मे एक एनेबलिंग एक्सप्रेशन है जो मैंडेटरी बन जाता है वंस अ गवर्नर चूजेस टू विथहोल्ड असेंट। अब सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने एक और पॉइंट क्लैरिफाई किया कि द गवर्नर इज बाउंड बाय द एड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इवन इन मैटर्स रिलेटिंग टू फाइनेंस बिल्स अंडर आर्टिकल 207। इससे वो सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे और एस जी मेहता के आर्ग्यूमेंट्स का जवाब दे रहे थे कि गवर्नर मनी बिल्स को भी विथहोल्ड कर सकता है। सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने इसको मिसप्लेस्ड कहा। फिर उन्होंने रिजर्वेशन का इशू उठाया कि रिजर्वेशन आफ्टर रिटर्न इज इम्परमिसिबल, मतलब अगर गवर्नर बिल वापस भेजने के बाद उसे रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा भेजा गया है तो वो सेकेंड स्टेज में प्रेसिडेंट के पास रिजर्व नहीं कर सकता। सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कंक्लूड करते हुए भी कहा कि एनी अदर इंटरप्रिटेशन वुड क्रिएट अ डोमिनेटिंग विल ऑन द गवर्नर। जुडिशियल इंटरवेंशन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैग्नेंसी। तो व्यूअर्स, ये था एक डिटेल्ड रिकैप लास्ट हियरिंग का। एक तरफ एसजी तुषार मेहता ने यूनियन के बिहाफ पे आर्ग्यू किया कि गवर्नर की एक्शंस जुडिशरी टाइम बाउंड नहीं हो सकती और उनके खिलाफ मैंडेमस इशू नहीं हो सकता। दूसरी तरफ सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने क्लियर किया कि गवर्नर ऑर्नामेंटल है और आर्टिकल 200 के ऑप्शन स्ट्रिक्टली 3 तक लिमिटेड है। यहाँ पर एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैश है। स्टेट्स के काउंसिल कह रहे हैं कि द कोर्ट कैन नॉट रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंस इज डेलिबरेट नॉट एक्सीडेंटल, लेकिन बेंच कह रही है कि डेमोक्रेसी कैन नॉट बी लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ इंडेफिनिट गवर्नेटोरियल साइलेंस। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी अप्रैल रूलिंग को अपहोल्ड करती है या सॉफ्ट है, लेकिन एक चीज क्लियर है, बेंच का मूड भी काफी असर्टिव है। अब आज की हियरिंग में यही डिबेट और तेज होने वाली है। बेंच को डिसाइड करना है कि आर्टिकल 200 को कैसे इंटरप्रेट किया जाए। क्या गवर्नर एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल वीटो पॉइंट है या फिर सिर्फ सेरेमोनियल अथॉरिटी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस फॉलो करता है। इस हियरिंग के लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।